जय श्री कृष्णा, राधे राधे। माघ मास की कथा। कांचनमाली नाम की एक सुंदर अप्सरा थी जो माघ मास में प्रयाग में स्नान करके कैलाश पर जा रही थी। तब उसको मार्ग में जाते हुए हिमालय के कूंज में एक घी राक्षस ने देखा। उसने सोने जैसे तेज वाले सुंदर कीट वाले बड़े बड़े नेत्रों वाले चंद्रमुखी सुंदर केश और पीन योधार वाले सुंदर अप्सरा को देखकर उस राक्षस ने कहा कि हे सुंदरी, कमल नयनी, तुम कौन हो और कहाँ से आ रही हो? तुम्हारे वस्त्र वेणी भीगी हुई क्यों है? तुम आकाश मार्ग से कहाँ जाती हो? किस पुण्य के प्रताप से तुम्हारा शरीर ऐसा तेजस्वी, रूप ऐसा मनोहर? तुम्हारे गीले वस्त्र से मेरे मस्तिष्क पर गिरती हुई बूंदें जल से मेरे करूर मन को एकदम शांति प्राप्त हो गई है। इसका क्या कारण है? तुम बड़े शीतलवान प्रतीत होते हो। इसका कारण भी मुझसे कहिए। अप्सरा ने कहा कि हे राक्षस, सुनो, मैं काम रूपाणी अप्सरा हूँ। मैं प्रयाग के संगम में स्नान करके आ रही हूँ। इसी से मेरे वस्त्र भीगे हैं। अब कैलाश पर जा रही हूँ, जहाँ पर श्री शिव निवास करते हैं। त्रिवेणी के जल से मेरी सब क्रूरता दूर हो गई, जिसके पुण्य के प्रभाव से इतनी सुंदर और पार्वती जी की प्रिय सखी हुई। जो आश्चर्य देने वाला उदाहरण मुझसे ब्रह्मा जी ने कहा था, सो सुनो। मैं कलिंग देश के राजा के वेश्या थी। रूप, लवणता और सुंदरता से अपूर्व थी। मेरी सुंदरता पर सारा नगर मोहित था और मैंने अनेक प्रकार के भोग भोगे। अनेक प्रकार के वस्त्र और आभूषणों की घर में कोई कमी न थी। सभी कामी पुरुष आपस में स्पर्धा से ही मृत्यु को प्राप्त हो गए। इस तरह इस नगर में बड़े बड़े सुंदरता से यौवन प्रतीत हुआ और मैं वृद्धावस्था को प्राप्त हो गई। तब मेरे मन में विचार उत्पन्न हुआ कि मैंने अपनी सारी आयु पापों में व्यतीत कर दी। धर्म का कोई कार्य, दान, तप, यज्ञ आदि नहीं किया। शिव या दुर्गा जी की आराधना नहीं की, न कभी भगवान विष्णु का पूजन किया। इस प्रकार अशांत चित्त से मैंने एक ब्राह्मण की शरण ली, जो वेदों का ज्ञाता था और ब्रह्मनिष्ठ था। मैंने उससे पूछा कि मेरा उद्धार किस प्रकार होगा। महाराज, साधु सज्जन, अच्छे और बुरे सभी पर दया करते हैं, इसीलिए मुझ दीन पर भी कृपा करके मुझ कीचड़ में डूबी हुई को पकड़कर उभारिए। क्षीर सागर क्या है? हंस को ही दूध देता है, बत्तख को नहीं देता। तो वो ब्राह्मण राजा का पुरोहित इन सब बातों को सुनकर मुझ पर दया करके कहने लगा कि तू ब्रह्मा के नक्षत्र प्रयाग में जाकर माघ मास में त्रिवेणी संगम से स्नान कर, परंतु मन में अशुद्ध क्रिया का विचार नहीं करना। पापों के नाश के लिए महर्षि तीर्थ स्थान से अधिक और कोई प्रायश्चित नहीं बताया। प्रयाग में स्नान करने से तू अवश्य पवित्र होकर स्वर्ग को जाएगी। हे भागिनी, पुराने समय में गौतम ऋषि की स्त्री को देखकर इंद्र ने काम के विशोभित होकर कपट वेश में उनसे भोग किया था। इसीलिए ऋषि द्वारा श्राप दिया गया। उनका शरीर अत्यंत लज्जायुक्त हजारों भोगों वाला हो गया। तब इंद्र नीचे मुँह करके अपने पाप कर्म की बुराई करने लगा। मेरु पर्वत के शिखर पर स्वच्छ जल वाले सरोवर पर एक स्वर्ण कमल से भरे कटोरे में घुस गया और अपने आप को धिक्कारता हुआ कामदेव की बुराई करने लगा कि यह सब पापों का मूल है। इसके ही विशोभित होकर मनुष्य नरक को जाते हैं और अपने धर्म, कीर्ति, यश और धैर्य का नाश करते हैं। इंद्र ऐसा सोच रहा था कि इंद्र के बिना सारा देवलोक शोभाहीन हो गया। तब देवता गोवर्धन, किन्नर, लोकपाल, इंद्राणी के सहित ब्रह्मा जी ने जाकर पूछने लगे कि महाराज, इंद्र के न रहने से ऐसा शोभाहीन हो गया है जैसे सतपुत्र के बिना श्रेष्ठ कुल। इसीलिए स्वर्ग की शोभा के लिए कोई क्रिया सोचिए। इस विषय में देर नहीं लगनी चाहिए। तब बृहस्पति जी कहने लगे कि इंद्र ने बिना सोचे विचारे जो कर्म किया है उसका फल भोग रहा है। सो वह कहाँ है, मैं सब जानता हूँ। फिर गुरु जी ने सबको साथ ले जाकर स्वर्ण कमलों से युक्त बड़े सरोवर में इंद्र को देखा, जिसका मुख मलिन और आंखें बंद थी। तब इंद्र ने ब्रह्मा जी के चरणों को पकड़कर कहा कि इस पाप के उद्धार के लिए मेरी रक्षा कीजिए। तब ब्रह्मा जी ने इंद्र से कहा, प्रयाग में स्नान करने से ही तुम पाप मुक्त हो जाओगे। तब इंद्र सहित सब ने प्रयाग में जाकर संगम में स्नान किया और त्रिवेणी स्नान से इंद्र पाप मुक्त हो गया। तब ब्रह्मा जी ने इंद्र को वरदान दिया कि तुम्हारे शरीर में जितने भंग हैं वो सब नेत्र हो जाएं। तब इंद्र ब्राह्मण के वर से 1000 नेत्रों से ऐसा सुशोभित हुआ जैसे मानसरोवर में कमल शोभामान होता है। बोलो विष्णु भगवान की जय।